जैसा कि हम जानते हैं, स्टील बार्स की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 12 मीटर्स होती है। अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर का स्पैन स्टैंडर्ड लेंथ यानी कि 12 मीटर से ज़्यादा बढ़ाना हो तो हम एक्स्ट्रा स्टील बार्स को ऐड करके बार्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम बार्स को सीधे एंड टू एंड ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से स्टील कंक्रीट से बाहर निकल सकता है। इसलिए हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बार्स को ओवरलैप करते हैं, जिससे कि लोड्स एक बार से दूसरे बार में स्मूथली ट्रांसफ़र हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम बीम्स में ओवरलैपिंग देते हैं तो उसकी पोजीशन बीम्स के अंदर कहाँ पे होनी चाहिए। बीम का लैपिंग जोन डिसाइड करने से पहले हमें मेंबर के उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। इन सिंपल वर्ड्स, हमें बीम में टेंशन जोन्स को आइडेंटिफाई करना होगा। सपोज हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस बीम है जिसपे एक यूडीएल लग रहा है। इस लोडिंग की वजह से ये बीम कुछ इस तरह से बेंड करने लगेगा कि स्पैन्स के सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स जनरेट होंगे। स्पैन्स के सेंटर में पॉजिटिव मोमेंट्स क्रिएट होंगे और सपोर्ट्स पर नेगेटिव मोमेंट्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम के हर एंड के टॉप फाइबर और मिड स्पैन के बॉटम फाइबर में मैक्सिमम टेंशन क्रिएट होगा। इसलिए हम इनको टेंशन जोन्स भी बोलते हैं। और हम इन जोन्स में बार्स को ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस की वजह से स्टील बार्स कंक्रीट से बाहर निकल जाएंगे। बॉटम बार्स के लिए हम मिड स्पैन में बार्स को ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि बीम के बॉटम फाइबर में मैक्सिमम टेंशन होता है। हम टॉप बार्स को मिड स्पैन में ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि मिड स्पैन के टॉप फाइबर में सबसे कम टेंशन होता है। अगर हम स्पैन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो टॉप बार्स की ओवरलैपिंग इंटरमीडिएट जोन्स में होनी चाहिए और बार्स को स्टैगर्ड वे में ओवरलैप किया जाना चाहिए। अगर हम बॉटम बार्स की बात करें तो इनको कॉलम जंक्शंस पर L/4 डिस्टेंस तक ओवरलैप किया जाना चाहिए और इन बार्स को भी टॉप बार्स की तरह ही स्टैगर्ड वे में ओवरलैप किया जाना चाहिए। हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि एक ही जोन में 50% से ज़्यादा बॉटम बार्स को ओवरलैप नहीं करना चाहिए।